शिमला, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, हिमाचल में हर तरफ बारिश, साथ में बर्फबारी का दौर भी हुआ शुरू। सही साबित हुई आईएमडी की चेतावनी। आज 8 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। आने वाले 48 घंटे पड़ेंगे भारी। बताएंगे किस दिन तक जारी रहेगी ये बारिश। कल के वीडियो में हमने जिस बात का अंदेशा जताया था, आज वो सही साबित हो रहा है। शिमला की ढलानों से लेकर ऊना के मैदानों तक हर तरफ बारिश का शोर सुनाई दे रहा है। कांगड़ा, धर्मशाला, मनाली और कुल्लू घाटी में आसमान ने मानो नल खोल दिए हों। लगातार बारिश हो रही है और ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर फिर से बिछने लगी है। लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में तो सुबह 4 बजे से ही हिमपात जारी है। चंबा के मणिमहेश, कुगती और होली की पहाड़ियां सफेद हो चुकी हैं। धौलाधार और रोहतांग की चोटियों पर बर्फबारी का ये दौर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में शायद ही कभी इतनी जल्दी शुरू हुआ हो। राजधानी शिमला में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं ऊना में झमाझम बारिश ने लोगों को घरों में रोक रखा है। कुल्लू और सोलन के रामशहर क्षेत्र में पहाड़ घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। किसानों और बागवानों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्योंकि घास कटाई और फसलों के काम पर इस बारिश ने फिर से रोक लगा दी है। गौर रहे कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पहले ही चेताया था और अब उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। आज यानी सोमवार को हिमाचल के 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और ऊना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। विभाग ने साफ कहा है, इस दौरान कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 6 और 7 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज यानी सोमवार को कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मंगलवार को यानी अक्टूबर को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसलिए लोगों को यात्रा करते वक्त सावधानी बरतने और संभव हो तो घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं जो बात सबसे अहम है वो ये कि ये बारिश हिमाचल के पोस्ट मानसून सीजन की है, यानी मानसून के आधिकारिक रूप से लौट जाने के बाद भी पहाड़ों ने सांस नहीं ली। 26 सितंबर को जब मानसून विदा हुआ था, तब भी प्रदेश हजारों करोड़ से अधिक के नुकसान का जख्म झेल चुका था। अब जब लोग फसलें समेट रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, तब ये पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया। किसानों और बागवानों के लिए ये दौर मुश्किल भरा है, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के लिए ये राहत का संकेत भी, क्योंकि बर्फ की ये पहली परत सर्दी के सीजन की शुरुआत मानी जा रही है और मनाली, खजियार, डलहौजी जैसे इलाकों में बुकिंग्स फिर से बढ़ने लगी हैं। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर तक ये बारिश और बर्फबारी का दौर किस हद तक असर दिखाता है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि बुधवार यानी 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आसमान साफ हो जाएगा और ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों में असली शरद ऋतु का आगाज होगा। बाकी लाहौल घाटी में लगातार बर्फ गिरने से दारचा शिंकुला, दारचा बारालाचा और कोकसर लोसर सड़कों को बंद कर दिया गया है। वहीं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और 7 सिस्टर पीक पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर यात्रा कर रहे वाहनों को रोक दिया है और पर्यटकों से गुलाबा से आगे ना बढ़ने की अपील की है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया, दर्रे पर लगातार हिमपात हो रहा है, ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर चंबा, बारालाचा, खपरांस और साचपास जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फ से ढकी चोटियां अब पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। खजियार में बर्फबारी देखने के लिए भीड़ बढ़ गई है। होटल कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, लेकिन लाहौल घाटी के किसानों के लिए ये बर्फ परेशानी बन चुकी है। सेब के बागों में बर्फ के फाहे गिरने से टहनियों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। बागवान अजीत और पलजोर का कहना है कि पहले बरसात ने सब्जियों को मंडी तक नहीं पहुंचने दिया, अब हिमपात हमारी फसलों को बर्बाद कर सकता है। मनाली का तापमान 15.6 डिग्री तक गिर गया है, जबकि केलांग का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। डलहौजी में पारा 6 डिग्री तक लुढ़क गया है। ठंड ने अक्टूबर की शुरुआत में ही सर्दियों की दस्तक दे दी है।
धर्मशाला की धौलाधार चोटियों पर बर्फ पिघलने की बजाय लगातार जम रही है, जिससे वहां से बहने वाली ठंडी हवाओं ने निचले इलाकों को भी कंपा दिया है। इस बीच कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल देवी देवताओं की रथ यात्राओं को भी बारिश ने धीमा कर दिया है। मैदान में कीचड़ और पानी भरने से श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। कुल्लू घाटी में रात से जारी बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। वहीं प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा फिलहाल टालें। लाहौल स्पीति पुलिस ने हिमपात की रफ्तार को देखते हुए सरचू में स्थापित अस्थायी चौकी को जस्पा में शिफ्ट कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य तुरंत हो सके। तो फिलहाल अगर आप हिमाचल की यात्रा या हिमाचल में यात्रा की सोच रहे हैं तो 2 दिन तक रुक जाइए, क्योंकि अगले 48 घंटे हिमाचल के लिए भारी हैं। इसलिए इस दौरान अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। हमारी ये रिपोर्ट आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।